guys, there is very small difference between molality and molarity. In the formula of molarity, there is a term. Instead of that particular one term, there is a different term in the formula of molality. वही difference है. कल का मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन बता सकता है मुझे? मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन बता सकता है? तो मैं मोलैरिटी का बता दूं. फटाफट बोलो. याद है कि नहीं? याद है कि नहीं गाइस? किसी को याद है? हाँ सर। बोल बोल जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या है फॉर्मूला? सर W2/m इंटू W2। W2/m है क्या? ऐसा नहीं कहना है रे. m तो खाली सिंबल मोलैरिटी का है, m नहीं है. m की जगह पे क्या है गाइस? मॉलिक्यूलर वेट है, mw है. mw सिर्फ m नहीं है गाइस. गलती मत करो प्रोनाउंसिएशन में. प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, लिखने में भी गलती हो जाती है. कौन बताएगा क्या है? फटाफट बोलो. फॉर्मूला याद है कि नहीं? वही याद है क्या फॉर्मूला? वेदांत याद है क्या? तस्दीक याद है क्या? शिवतेज, शामवी, सार्थक, सानिका. अरे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलार मास. एंड डिनोमिनेटर को मोलार मास के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन था? वॉल्यूम था ना? यस और नो? यस सर। तो वही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके मोलैरिटी बन जाएगा. कैसे? डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा. इट इज defined as the number of moles of solute. ये तो कॉमन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी के केस में भी कंसीडर किए थे, मोलैरिटी के केस में भी है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, और कभी कभी ऐसे भी कहते हैं प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या आ गया? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या आ गया? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या आ गया? सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम की जगह पे क्या आ गया? बोलो. ये तो सेम है. डेफिनेशन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस आ गया? देख रहे हो? ये डिफरेंस है गाइस. क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी के केस में हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते थे. यहाँ पे क्या लिखा है? 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड और प्रेजेंट इन. ये तो कॉमन है डेफिनेशन में मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के. लेकिन इनके आगे क्या? इनके आगे मोलैरिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. एंड मोलैलिटी के डेफिनेशन में क्या लिखा है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यानी कि मोलैरिटी निकालते वक्त वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कंसीडर करते हो, एंड मोलैलिटी निकालते वक्त मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कंसीडर करते हो. समझ में आ गया डिफरेंस? समझ में आया डिफरेंस सबको? सबको डिफरेंस समझ में आया? सबको डिफरेंस समझ में आया? सबको डिफरेंस समझ में आया? एवरीवन हैज गॉट द डिफरेंस? यस सर। सबको डिफरेंस समझ में आया? सानिका, दिशा, शामवी, डिफरेंस समझ में आया? आया ना? यस सर। तो अब इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे. क्या? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. किसमें होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? इन केजी. जितना भी मास हो, लेकिन केजी में दिया हुआ मास चाहिए सॉल्वेंट का. उस मास ऑफ सॉल्वेंट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करो तो मोलैलिटी आ जाता है. ये है फॉर्मूला वर्ड के फॉर्म में. किसका? मोलैलिटी का. इसी को सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सिंबल क्या है? N2. मास ऑफ सॉल्वेंट. अरे बाप रे,
मास ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट W1। यस, तो हम लोग ये जो डेफिनेशंस है ये यूज करके कैसे कर सकते हैं? रुको, कैसे कर सकते हैं ये डेफिनेशंस यूज करके? ये सिंबल्स यूज करके डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा सिंबल? फटाफट बोलो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा सिंबल? नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा सिंबल? नंबर ऑफ मोल्स N2. N2। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए कौन सा सिंबल? W1। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए? केजी। तो मोल्स पर केजी ये यूनिट हो गया मोलैलिटी का। अभी गॉट दिस? समझ में आया? समझ में आया? देखो ये सभी जो डेफिनेशंस है, ये सभी जो मोलैलिटी मोलैरिटी, ये जो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस है, ये सभी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये सभी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये क्या है? ये सभी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस, ये सभी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। तो इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मूला जो होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि दीज आर लाइक यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनका फॉर्मूला सेम ही होगा। तो हम लोग यही फॉर्मूला कहीं पे भी गए ऑन अर्थ, हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मोलैलिटी या फिर मोलैरिटी निकालने के लिए। सो एज पर डेफिनेशन, मोलैलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दिस रेशियो गिव्स अस मोलैलिटी। सिंबल के फॉर्म में N2/W1 इज इक्वल टू व्हाट? मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का यूनिट मोल्स है, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में चाहिए, उसका यूनिट किलोग्राम है, मोल्स पर केजी ये यूनिट बन गया मोलैलिटी का। हैव यू गॉट दिस? फॉर्मूला पता चल गया सबको? सबको फॉर्मूला पता चल गया? सबको फॉर्मूला पता चल गया? गाइस, डिड यू गेट द फॉर्मूला? Yes, sir. सबको? तो अब कल जो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने मोलैलिटी का, मोलैरिटी का, मोलैरिटी का, कौन सा? कैपिटल एम का। वो क्या था? कैपिटल एम का फॉर्मूला जो जो था क्या था? N2/V सॉल्यूशन मोल्स पर लीटर। क्या डिफरेंस है सॉरी इस फॉर्मूला में? देखो जरा क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, जरा देखो मुझे बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सामने है सबके। गाइस यू शुड टेल नाउ कि डिफरेंस क्या है। गाइस यू शुड टेल नाउ डिफरेंस क्या है, बता दो डिफरेंस क्या है? सर लीटर एंड केजी। लीटर एंड केजी, ये डिफरेंस नहीं है रे भाई, लीटर एंड केजी। अरे ऐसा कहो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया जाता है टू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स, एंड यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया जाता है टू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया? कुछ समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? आई एम आस्किंग एवरीवन। दोनों के डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या है? मोलैलिटी निकालते वक्त नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से डिवाइड करो, बट मोलैरिटी निकालते वक्त नंबर ऑफ मोल्स को ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो। यस और नो? वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। हैव यू गॉट दिस? तो लीटर एंड केजी में डिफरेंस है ऐसा नहीं कहना है। क्या कहना है? एक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया जाता है, दूसरे में मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें यूज किया जाता है टू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स, वो यूनिट है मोलैलिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें यूज किया जाता है टू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स, वो यूनिट है मोलैरिटी। समझ में आया? एवरीवन हैज गॉट दिस? समझ में आया सबको? एवरीवन हैज गॉट दिस? आया समझ में सबको? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है समझ में आया? आई एम आस्किंग एवरीवन। आदित्य, आर्य, दिशा, गौरव, हर्ष, करण, कौस्तुभ, सानिका, सार्थक, स्वस्तिक, Yes, श्रेयस, sir. दोनों श्रेयस, शिवतेज, शामवी, Yes, समझ में आया? वेदांत, ओके। वैभवी समझ में आया? सानिका समझ में आया? सानिका हाँ सर। समझ में आया क्या डिफरेंस है?
slight difference is there. You have to watch for this. You have to watch for these two things. You have to watch for these two things. क्या पूछा है? मोलैलिटी. मोलैलिटी पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स को W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करो. मोलैलिटी पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो. स्वराज समझ में आया? स्वराज, करण समझ में आया? करण तने को बोला केला, तने को बोल. सर. हाँ सर. 15 मिनट हो गए. देखो अभी आ रहा है मोहित. क्या बंदे हैं. कल से क्या करते रहे, 7:20 को ही क्लास स्टार्ट करते थे. इन लोगों का है ना 8 बजे तक 40 मिनट का लॉस हो जाएगा ना, तब समझेंगे ये. तो ठीक है, ये अगर समझ में आया है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला है? बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट. और ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसी को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या? N2 इज इक्वल टू क्या? W2. मास ऑफ सोल्यूट तो W2 से दिया जाता है. मोलार मास ऑफ सोल्यूट MW2 कहो या W2 अपॉन सिर्फ M2 कहो, लेकिन ये MW2 या M2 मतलब मोलार मास ऑफ सोल्यूट है. हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? ये सर. N2 की वैल्यू है. कल हम लोगों ने यही किया था. ये N2 की वैल्यू है. ये N2 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे एंड ये वर्ड के फॉर्म में जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का वो यहाँ पे पुट अप करेंगे. ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्ड के फॉर्म में फॉर्मूला आएगा. और ये सिंबल्स जो है N2 का फॉर्मूला जो सिंबल के फॉर्म में है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को नया फॉर्मूला मिलेगा सिंबल के फॉर्म में. सिंबल के फॉर्म में जो फॉर्मूला है, सिंबल के फॉर्म में जो फॉर्मूला है ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो वर्ड के फॉर्म में ये फॉर्मूला है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इसका इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक नया फॉर्मूला मिलेगा. N2 की जगह पे W2/M2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो वर्ड के फॉर्म में फॉर्मूला मिला है वो सिंबल के फॉर्म में मिलेगा. जस्ट लुक एट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वर्ड में लिखा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला मैंने वर्ड में लिखा है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे मैंने N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सिंबल के फॉर्म में दिया है W2/M2, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को सिंबल के फॉर्म में नया फॉर्मूला मिलेगा. यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद वर्ड के फॉर्म में, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंबल के फॉर्म में. यहाँ तक समझ में आया? मोरल ऑफ द स्टोरी में ये नंबर ऑफ मोल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ और ये जो फॉर्मूलीज है इनको और अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों ने कल मोलैरिटी के लिए किया था. जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी के लिए किया वैसे हम लोग ये दो फॉर्मूलीज इन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके नया फॉर्मूला निकालेंगे. हैव यू गॉट दिस? समझ में आ रहा है? हे बघा काय सांगतोय गाइस, माझ्याकडे नंबर ऑफ मोल्सचा वर्डच्या फॉर्म मध्ये हा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला मी इथे सबस्टिट्यूट केला. इथे मला मोलॅलिटीचा न्यू फॉर्म्युला मिळेल आणि सिंबलच्या फॉर्म मध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूटचा फॉर्म्युला हा आहे W2/MW2. हा फॉर्म्युला इथे सबस्टिट्यूट केला तर मला सिंबलच्या फॉर्म मधला अजून एक नवीन फॉर्म्युला मिळेल आणि मी तेच करणार आहे. हे इथे आणि हा फॉर्म्युला इथे सबस्टिट्यूट करून मोलॅलिटीचा न्यू फॉर्म्युला ऑब्टेन करणार आहे. समजलंय का? समजतंय का? समजतंय का? येस और नो? काही समजतंय का गाइस? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है की नाही? काय सांगतोय मी? हा फॉर्म्युला इथे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूटची ही जी व्हॅल्यू आहे ती इथे सबस्टिट्यूट करणार आहे आणि सिंबलच्या फॉर्म मध्ये N2 ची व्हॅल्यू म्हणजे ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करणार आहे. ही व्हॅल्यू इथे आणि ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केल्यानंतर ना मला हे दोन फॉर्म्युले अजून न्यू फॉर्म मध्ये मिळतील. कळलंय का? कळतंय का? हर्ष कळतंय का काही? आदित्य, श्रेयस, कौस्तुभ, कुछ समझ में आ रहा है? दिशा, वैभवी, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. सबको सबको समझा? शाम्भी कुछ समझ में आया? शाम्भी? यस सर. ओके, तो अब इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो. मैं सेपरेटली आपको दिखाता हूँ किसमें क्या
सब्स्टिट्यूट करके न्यू फॉर्मूला कैसे लाना है सेपरेटली दिखाता हूं। चलो फटाफट करो, करो फटाफट, चलो कर लिया। हाँ सर। ओके, सबने कर लिया स्क्रीनशॉट? सबने कर लिया स्क्रीनशॉट? यस, सबने कर लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब ये रब कर देता हूं मैं, अब ये रब कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। सब्स्टिट्यूटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जो जनरली गिवन होता है, अपॉन मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये दिस फॉर्मूला इनटू मोलैलिटी स्मॉल m is equal to number of moles of solute divided by into given formula into this formula। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। वी गेट, क्या मिलेगा न्यू फॉर्मूला? मोलैलिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है। क्या आएगा? ऐसा आएगा, मास ऑफ सोल्यूट जो गिवन होता है अपॉन, इस फॉर्मूला में क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रह जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को कौन है, मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स की ये वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्मूला आया। मास ऑफ सोल्यूट गिवन जो है उसके डिनोमिनेटर को मोलार मास ऑफ सोल्यूट है, और इन दोनों के मतलब इस वैल्यू के डिनोमिनेटर को मास ऑफ सॉल्वेंट है। मतलब ये न्यूमरेटर, उसका ये डिनोमिनेटर, और एक डिनोमिनेटर ये, तो ये दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आएंगे नहीं क्या? हा न्यूमरेटर आहे, हा त्याचा डिनॉमिनेटर आहे, आणि परत डिनॉमिनेटर हा आहे, हे दोन्ही डिनॉमिनेटर एकमेकांबरोबर मल्टिप्लिकेशन मध्ये येतील की नाही? येस और नो? म्हणजे आपल्याला हाच फॉर्म्युला कसा लिहिता येईल, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर एट द न्यूमरेटर, मोलार मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आया? ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लेके मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकता हूं। कैसे? देयरफॉर मोलैलिटी m इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू जानबूझ के यहां पे लिखा क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या, ये जो है ये नीचे आ गया, मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आ गया फॉर्मूला? यही फॉर्मूला रीअरेंज करके इस फॉर्मेट में लिखा। आ गया फॉर्मूला?
समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मोलार मास लेके हम लोगों ने ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट किया। इस फॉर्मूला का ये फॉर्म है, इस फॉर्मूला का ये फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे मास अपॉन मोलार मास दिया है। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आया ये फॉर्मूला? हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आया ये फॉर्मूला सबको? समझ में आया ये फॉर्मूला सबको? यस सर। सबको समझा? वैभवी समझ में आया? वैभवी वैभवी समझ में आया? दिशा शामवी समझ में आया? सानिका समझा Yes, sir. सबको? Yes, sir. तनय आया क्या? तनय, तनय आर यू देयर? क्या प्रॉब्लम है तनय? लेट क्यों ज्वाइन करता है भाई? 8:10 पे, 5 मिनट पे, 20 मिनट्स के लिए क्लास क्यों ज्वाइन करता है तू? रेगुलरली एकदम टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करता है? गाइस ये समझ में आया? कर लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, कर लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलो देखो, स्क्रीनशॉट पहले से करने से पहले याद रखो कि इसका यूनिट ग्राम होगा, इसका यूनिट ग्राम पर मोल होगा। अपने आप ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, मोल ऊपर जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं, यूनिट ऑफ मोलालिटी विल बी, क्या रह जाएगा? ये मोल ऊपर गया, किलोग्राम नीचे, मोल्स पर केजी, यानी कि ये हैज टू बी, यही होना चाहिए, मोल्स पर केजी। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को है, मोल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को है, ये डिनोमिनेटर है, उसके भी डिनोमिनेटर को मोल है, तो मोल न्यूमरेटर बन जाएगा, केजी डिनोमिनेटर को ही रहेगा, मोल पर केजी यही यूनिट आएगा। हैव यू गाइस गॉट दिस? हैव यू गाइस गॉट दिस? कर लो स्क्रीनशॉट, अब कर लो स्क्रीनशॉट। चलो नाउ यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट, नाउ यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes. सबका हो गया? हाँ सर। रब कर दूं? रब कर दूं? ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा हूं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग N2 is equal to W2 upon M2 और W2 upon MW2 in the formula of molality, मतलब अब सिंबल के फॉर्म में, that is in फॉर्मूला कौन सा? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू N2 अपॉन W1 मोल पर केजी। इस फॉर्मूला में N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गेट क्या मिलेगा? मोलालिटी m इज इक्वल टू N2 की जगह पे ये W2 अपॉन MW2 अपॉन W1 बराबर, ये फॉर्मूला आएगा। अब ये क्या है? डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर उसका भी डिनोमिनेटर, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W2 अपॉन MW2 इंटू W1, ये बन जाएगा फॉर्मूला।
ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा फॉर्मूला। समझ में आया? यस और नो? इसका यूनिट होगा ग्राम, इसका होगा ग्राम पर मोल, इसका है किलोग्राम। ग्राम ग्राम गेट्स कैंसल्ड, ग्राम ये डिनोमिनेटर को है, उसका भी डिनोमिनेटर मोल है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा मोल पर केजी। फाइनल यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी, यही होगा, यही होगा फाइनल यूनिट। सो समझ में आ गया सिंबल के फॉर्म में कैसे? वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वही सिंबल के फॉर्म में आया, यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला सिंबल के फॉर्म में आया। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आया सबको? वही फॉर्मूला सिंबल के फॉर्म में आया। गाइस समझा सबको? यस और नो? सार्थक इज सेइंग यस, रेस्ट ऑफ द गाइस? स्वराज समझ में आया? स्वराज, हाँ सर। श्रेयस, श्रेयस, बोध द श्रेयस, यस सर। तनय, वैभवी, सानिका, शांवी, दिशा, Yes, sir. Yes, sir. समझा? ओके। आर्य, आदित्य समझ में आया? गौरव समझा? यस सर। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा तो कर लो स्क्रीनशॉट। चलो, समझ में आया होगा तो कर लो स्क्रीनशॉट। चलो, ओके, समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट करो। चलो, इसी फॉर्मूला को चेंज करना है अब। कब, कैसे चेंज करना है? अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं है तो थोड़ा चेंज होगा फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट हो गया? कर लो आप स्क्रीनशॉट। हो गया सर। सबका हो गया? एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, रब कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, when mass of solvent is given in gram, then मोलरिटी डिटरमाइन करते वक्त क्या करना पड़ेगा? टू डिटरमाइन मोलैलिटी कॉमा मास of solvent must be converted into किलोग्राम। कैसे? देखो, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना? 1/1000 किलोग्राम, यानी कि 1000 कहां पे आया? डिनोमिनेटर को कि न्यूमरेटर के ऊपर? ग्राम का किलोग्राम करते वक्त 1000 कहां पे आया? डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के पास? कहां पे आया? 1000 फैक्टर कम्स एट डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। तो हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम का किलोग्राम करते वक्त? टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम क्या करना पड़ेगा? टू कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, कहां पे ये? विच इज एट डिनोमिनेटर, which is at denominator. Mass of solvent in gram, which is at denominator.
must be divided by factor 1000, must be divided by factor 1000, यानी कि 10 to the power 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 to the power 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नोट यहाँ पे लिख देता हूं, डिनोमिनेटर को 1000 फैक्टर से डिवाइड करना, मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपके लिए नोट लिख के दी मैंने। डिनोमिनेटर को 1000 फैक्टर से डिवाइड करना मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना ही होता है, बराबर? यस और नो? therefore formulae of molality becomes, क्या बनेंगे फॉर्मूले मोलैलिटी के? ये समझ में आया? ये जो लिख के दिए मैंने, क्या लिख के दिया? डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करना मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया जाए, उसका किलोग्राम में करते वक्त मास ऑफ सॉल्वेंट जो डिनोमिनेटर को है उसको 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। ये कब करना है? जब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? ग्राम में दिया गया हो, किलोग्राम की जगह पे। समझ में आया? ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया सबको? गाइस जो मैंने यहाँ पे लिखा है समझ में आया? वापस एक बार बताता हूँ, हम लोग फॉर्मूला चेंज करने जा रहे हैं। मोलैलिटी के जो दो फॉर्मूलीज है हमारे पास वो चेंज करने जा रहे हैं। कब, किस केस में चेंज करने वाले हम लोग? अगर हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलैलिटी डिटरमाइन करते वक्त मास ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इन किलोग्राम। तो ग्राम में जो मास दिया है उसको किलोग्राम में करना पड़ेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ग्राम में जो मास दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट उसको किलोग्राम में करते वक्त मास ऑफ सॉल्वेंट ये क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर को है उसको किस फैक्टर से? 1000 फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करना मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। ये चेंज करके हम लोग फॉर्मूला बदलने जा रहे हैं। समझ में आया? काय सांगतोय ते कळलंय का? बघा, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम मध्ये दिला असेल तर फॉर्म्युला आपल्याला चेंज करायचा आहे का? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलॅलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट कशामध्ये पाहिजे? किलोग्राम मध्ये। मग आपल्याला ग्रामचं किलोग्राम मध्ये कन्वर्जन करावं लागेल। कशाचं? मास ऑफ सॉल्वेंटचं। मास ऑफ सॉल्वेंट जे डिनॉमिनेटरला दिलेलं आहे त्याला ते जे ग्राम मध्ये आहे त्याला किलोग्राम मध्ये करायचं असेल तर डिनॉमिनेटरला जे मास ऑफ सॉल्वेंट आहे त्याला परत 1000 ने डिवाइड करावं लागेल। म्हणजेच 1000 ने डिवाइड करणं डिनॉमिनेटरला, याचाच अर्थ काय? न्यूमरेटरला 1000 ने मल्टीप्लाय करणं। हा चेंज करून जर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम मध्ये दिलेला असेल तर 1000 या फॅक्टरचा उपयोग करून आपण आता फॉर्म्युला थोडा चेंज करणार आहे। कळालंय का सगळ्यांना? कळालंय का? येस और नो? गाइस कुछ समझा? आई एम आस्किंग एव्हरीवन रे, हे कळालंय का? जसं काल केलं होतं व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन ml मध्ये असताना, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन ml मध्ये असताना लिटरच्या ऐवजी ml मध्ये असताना 1000 ने केलं होतं, तसंच ग्रामच्या ऐवजी किलोग्राम मध्ये करताना 1000 ने करणार आहे मल्टीप्लाय। पूर्ण फॉर्म्युलाला 1000 ने मल्टीप्लाय करणार आहे। कळलंय? डू टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। वैभवी समझ में आया ना? श्यामवी समझ में आया ना? डू टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, रब कर दूं? रब कर दूंगा ये रब कर देता हूं और नया फॉर्मूला लिखता हूं। सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, आपका काम हो गया। फॉर्मूला अब लिखूंगा, वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, सिंबल के फॉर्म में फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो सिंबल के फॉर्म में जो फॉर्मूला है वही लिखूंगा। दोनों फॉर्मूले जो सिंबल के फॉर्म में वही लिखूंगा। चलो ये रब कर देता हूं। देखो जरा, when mass of solvent is
given in gram, comma, formula of molality becomes, क्या बनेगा फॉर्मूला? मोलैलिटी m इज इक्वल टू n2 अपॉन w1, ग्राम में है तो इंटू 1000, इसको 1000 से डिवाइड करना, ग्राम टू किलोग्राम, यानी कि ये ऊपर जाएगा। दैट इज, यही फॉर्मूला कैसे बनेगा? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू n2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन w1 ग्राम में, ये मोल में, ये किस में? मोल में, इंटू 1000, 1000 का यूनिट क्या? ग्राम टू किलोग्राम। समझ में आया? समझ में आया? यही फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ? W1 ग्राम में है तो W1 को 1000 से डिवाइड करना, मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल्स पर केजी में आंसर आएगा। समझ में आया ये फॉर्मूला? सबको समझा ये फॉर्मूला? सबको समझा ये फॉर्मूला? फॉर्मूला समझा? ठीक है। अब मोलैलिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? W2, इसकी वैल्यू डाल के MW2, ये ग्राम में, ये ग्राम